बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सलवात पढ़ते हुए बात करें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़सरत अन रुयतिही अब्सारुन नाज़िरीन व अजज़त अन नहतिही अवहामुल वासिफ़ीन। सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़त्लतिहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन। फरमाया साहिब आज़म दरजात अल्फाज ने, फरमाया मालिक मौजज़ नुमा अंदाज ने, फरमाया मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत मौलाए कायनात के जिस मुबारक व मुक़द्दस फरमान से आपकी खिदमत में ज़िक्र का आगाज़ है, अपनी इस बेमिसल व बेनज़ीर हदीस में मौलाए कायनात ने उस ज़ात मुक़द्दस के आने के असर के ताल्लुक़ से बयान फरमाया। मौला ने अपनी इस हदीस में ये बात वाज़ेह की कि जब वो आ रहा होगा तो उस मौके पर उसके आने के क्या आसार नुमायाँ हो जाएंगे। क्योंकि जब कोई चीज़ आने को होती है तो उससे पहले अपने आने का पता देती। जैसे मिसाल के तौर पर लश्कर आ रहा होता है, लेकिन अलम के दिख जाने से हमें लश्कर के आने का पता चल जाता है। यानी अलम है आमद लश्कर का असर, जो उसकी आमद का पता दे। वैसे ही कि अगर किसी दरख्त पर फूल लगे हुए हमें नज़र आए तो इसका मतलब ये है कि ये फूल बता रहे हैं कि इन दरख्त पर फल आने वाले हैं। वैसे ही परवरदिगार आलम की तरफ से जब बारान रहमत का इरादा होगा तो देखते ही देखते गर्मी और तकलीफ़ दे शिद्दत से बदल कर मौसम खुशगवार हो गया और दिलों को ठंडक पहुंचाने वाली खुशगवारी से भरी हुई हवाएं चलने लगी। उन हवाओं के चलने से हमें पता चल गया कि हाँ, बरसात आने वाली। वैसे ही जब भी कोई आ रहा होता है तो उसके आने का एक असर है। मौला फरमाते हैं कि जब वो आ रहा होगा तो उसके आने का असर ये है कि उसकी आमद से 40 दिन आगे, उसके वजूद से 40 दिन आगे उसका रोब चल रहा होगा। नहीं की तवज्जो आपने, लेकिन बहुत तवज्जो हाथ रहे। उन्वान की आखिरी मजलिस है। मौला ने फरमाया कि जब वो आ रहा होगा तो उससे 40 दिन पहले आगे उसका रोब चल रहा होगा। यानी पहले लोग उसके रोब को महसूस करेंगे।
और फिर उस रोब के एहसास के बाद वो आएगा। और रोब कितना पहले आ जाएगा? रोब उसके आने से 40 रोज़ पहले आ जाएगा। और उस रोब से वाज़े हो जाएगा हर बशर पर कि उसकी हकीकत क्या है। इंसान को ये एहसास हो जाएगा कि उसकी कोई भी हकीकत नहीं है, और उसके रोब से दिलों में जो उसका दबदबा, उसका वक़ार पैदा हो रहा होगा, उसी से कईयों के ऊपर वो अपनी हुज्जत को तमाम कर देगा। जैसे मिसाल के तौर पर, खुदा न दिखाए किसी को ये मंज़र, लेकिन अगर आपने देखा हो किसी का, किसी अज़ीज़ का, किसी क़रीबी का अगर आँखों के सामने इंतकाल हुआ हो, तो कई सारे ऐसे हैं, खुदा ने जिसकी जैसी मौत लिखी वो अलग बात है, लेकिन कई सारे हैं ऐसे जो ये कहते हैं कि हमें एक बेचैनी महसूस हो रही है। एक दिन पहले की बात, आधे दिन पहले की बात, एक 4-8 घंटे पहले की बात। वो कहता है कि एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही है, लेटे हुए हैं अपने घर में इत्मीनान से, लेकिन सुकून नहीं, बल्कि मिजाज में एक बेचैनी की आमद और रफ्त चल रही है। कहा ये बेचैनी का आना जाना क्या है? का ये है मलकुल मौत के आने से पहले का रोब। जो महसूस करता है वो महसूस करता है कि मलकुल मौत के आने से पहले उसका रोब आ जाता है, उसका दबदबा आ जाता है, जिसकी वजह से वजूद में बेचैनियाँ शुरू हो जाती है। तो एक फरिश्ता कि जिसे अल्लाह ने मौत पर मामूर किया है, उसके आने के रोब को हर कोई महसूस कर लेता है। वो तमाम मलाइका का लश्कर जिसके हुक्म से सांस ले रहा हो, जब उसकी आमद हो रही होगी तो उसके आने का कैसा रोब होगा। मौला फरमाते हैं 40 दिन आगे उसका रोब चलता रहेगा, और उस रोब से पहचान लेंगे कि हाँ वो आ रहा है। आसमानों और ज़मीन के रंग से इसमें पैदा होने वाले तहव्वुर और जलाल की वजह से ज़ाहिर हो जाएगा कि कैसा हो रहा होगा वो, कैसा होगा वो आने वाला कि जो इसके पीछे आ रहा है। एक वजूद होगा, उसके आसार कई होंगे। वो अकेला रहा होगा, लेकिन हर किसी के ऊपर उसके आने का अलग असर होगा। कुरान ने यह बयान फरमाया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बक़ियतुल्लाहि खैरुल लकुम, कि अल्लाह ने जिसे बाकी रखा है वो तुम्हारे लिए खैर है। अल्लाह ने जिसे बाकी रखा है वो तुम्हारे लिए बेहतर है, वो तुम्हारे लिए अच्छा है। लेकिन बेहतर और अच्छाई की कौन सी मंजिल? वो मंजिल जिसे खैर कहते हैं। अल्लाह ने जिस सूरह हूद है, बक़ियतुल्लाह खैरुल लकुम, जिसे अल्लाह ने बाकी रखा है वो तुम्हारे लिए खैर है। जिससे वाज़े हो गई नारे हैदरी। खिदमत में आपकी मौला का फरमान जारी था कि जिसमें मौला ने बयान किया
कि उसके आने से 40 उसके आने पर उसके 40 रोज़ आगे आगे उसका रोब चल रहा होगा और उस रोब से उसके वजूद के आने का पता चल जाएगा। कि जैसे हमारी ज़िंदगी में कभी निगाह में आता है कि कोई अपने मरने से कुछ देर पहले या एक दिन पहले या जब भी जिस बेचैनी का जिक्र करता है कि भाई बेचैनी सी हो रही है, घर में अपने रहते हुए इत्मीनान में नहीं, चैन और क़रार में नहीं, उस सबब से, यानी वो है मलकुल मौत के आने से पहले का रोब, कि जिससे पता चलता है कि हाँ मलकुल मौत आ रहा होगा। और एक बात हमने सुनी है बुज़ुर्गों से, अब इसका कहीं हवाला मिला तो नहीं, लेकिन सुना है कि जो कभी कभी बैठे बैठे जो एकदम से हमें एक झटका सा लगता है, बैठे बैठे जो एक बेचैनी होती है और जो आकर यूँ जाती है, तो कहा कि वो दर हकीकत उस वक्त होता है कि जब किताब में मलकुल मौत लोगों के नाम देखता रहता है, तो उसमें जब किसी नाम पर उसकी निगाह पड़कर गुजर जाती है तो उस वक्त वो एक झटका हमें लगकर चला जाता है। कहिए क्या है? कहा ये है मलकुल मौत से पहले उसके आने का रोब, एक फरिश्ते की आमद का रोब, रात के आने का रोब, बरसात के साथ उसकी गरज से पता चलता है। एक एक फरिश्तों के आने जाने में इतना वक़ार और ये रोब है, तो कोई सोचे कि तमाम फरिश्ते हर शब क़द्र जिसकी दस्तखत लेने के लिए दरबार में खड़े आखिर उसकी आमद में कैसा रोब होगा। इसीलिए मौला ने बयान फरमाया कि अपने आने का पता उसका रोब देता हुआ फिरेगा। जिस मकाम से, जिस गली से, जिस रास्ते से उसका रोब गुज़र जाए तो फिर वहाँ पर किसी तरह की गुंजाइश नहीं, लेकिन उसकी आमद का असर हर किसी पे अलग अलग है। जैसे खुदा ने इरशाद फरमाया बक़ियतुल्लाहि खैरुल लकुम, कि अल्लाह ने जिसे बाकी रखा वो तुम्हारे लिए खैर है। खैर किसे कहते हैं? खैर कहते हैं उस अच्छाई को कि जो सबसे ज़्यादा बड़ी अच्छाई हो। खैर कहते हैं उस अच्छाई को जिससे अफजल कोई अच्छाई ना हो, उसे कहते हैं खैर। मौला ने कुरान ने बयान किया कि बक़ियतुल्लाहि खैरुल लकुम, अल्लाह ने जिसे बाकी रखा है वो तुम्हारे लिए खैर है। यानी अल्लाह ने जिसे बाकी रखा है वो सबसे बड़ी नेमत है, जिससे बड़ी कोई नेमत नहीं हो सकती। वजूद इमाम को अल्लाह ने खैर कहा है, इमाम के वजूद को अल्लाह ने खैर कहा है। इसी लफ्ज़ खैर से जो आयत में इस्तेमाल हुआ, पता चल जाता है कि अज़ान में क्या मुराद है उस वक्त जब कहते हैं हय्या अला खैरिल अमल, हय्या अला खैरिल अमल। यानी जब बिलाल ने गदीर के मैदान में अज़ान दी तो उस वक्त उस अज़ान में एक लफ्ज़ लोगों ने देखा कि बिलाल ने इस्तेमाल किया और कहा कि हय्या अला खैरिल अमल, का आओ सबसे अच्छे अमल की तरफ, आओ सबसे अच्छे अमल की तरफ। अली की वलायत का ऐलान होने को था जिसे सबसे अच्छा अमल कहा गया। यानी सिर्फ अच्छा अमल नहीं बल्कि सबसे अच्छा अमल, क्योंकि अगर दो लोग हों जो दोनों अच्छे काम कर रहे हों तो कैसे पता चलेगा कि किस तरफ जाना होगा? तो पता ये चला कि जो ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है उसकी तरफ जाना होगा। उस ज़्यादा अच्छे को खैर अमल कहते हैं। यानी इसके सामने जितनी भी अच्छाइयाँ आई है वो कम है और ये है वो खैर अमल है। यानी अब अगर कोई नमाज पढ़ रहा हो, कोई रोज़ा रख रहा हो, कोई हज कर रहा हो तो उसकी नेकियों में किसी तरह का शक नहीं है, लेकिन रसूल ने आवाज़ दी कि आओ सबसे अच्छे अमल की तरफ। यानी अब कोई ये बहाना नहीं बना सकता कि हम नमाज पढ़ रहे थे, हम रोज़ा रख रहे थे, हम उसकी नियत कर रहे थे, हम ये काम कर रहे थे।
कहा जो भी काम कर रहे हो उसे छोड़ो और आओ सबसे अच्छे अमल की तरफ। हय्या अला खैरिल अमल। उसी इमाम के वजूद को कुरान ने बक़ियतुल्लाह कहा कि बक़ियतुल्लाहि खैरुल लकुम। अल्लाह ने जिसे बाकी रखा है वो तुम्हारे लिए खैर है। लेकिन अभी आयत तमाम नहीं हुई, एक शर्त रखी, कहा इन कुंतुम मोमिनीन। यानी अल्लाह ने जिसे बाकी रखा है वो तुम्हारे लिए खैर है उस वक्त जब तुम मोमिन हो तो। भाई है ना तवज्जो? यानी अगर मोमिन है तो उसका आ जाना मोमिन के लिए सबसे अच्छी बात है। मोमिन की जिंदगी में उससे बड़ी कोई खुशखबरी नहीं है कि उसका इमाम पर्दे से जाहिर होकर सामने आ जाए। शर्त कुरान ने रखी, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो। अगर तुम मोमिन हो तो वो तुम्हारे लिए खैर है, और अगर तुम मोमिन नहीं हो तो उसका आ जाना तुम्हारी खैर नहीं है। अगर मोमिन हो, जैसे तमन्नाए मौत, फतमन्नवुल मौता इन कुंतुम सादिकीन, कि अगर तुम सच्चे हो तो तमन्नाए मौत करो। पता ये चला कि इस दुनिया से बेजार वो लोग होते हैं और मौत की तमन्ना दिल में रखते हुए फिरते हैं, जिंदगी से बेजार और मौत से मिलने का इश्तियाक उन लोगों में पाया जाता है जो सच्चे हैं, जिनकी जिंदगी सच्चाई से, सदाकत से भरी हुई है। उनका दिल इस दुनिया में नहीं लगता और वह इंतज़ार मौत में रहते हैं। मौत से मुलाकात को अपने लिए खुशी का मौका समझते हैं, क्योंकि उनके मिजाज में सच्चाई पाई जाती है। लेकिन जो झूठे होते हैं उनसे अगर आप कहें कि भाई मौत आ रही है तो फौरन डर कर मौत से दूर भाग जाते हैं। अब चाहे ज़माना सेहतियाबी का चल रहा हो या दुनिया में वबा फैली हुई हो, मौत से दिलचस्पी उनको रहती है जो सच्चे हैं। और जिनकी ज़िंदगी में झूठ भरा हुआ है वो मौत से डरते रहते हैं। बात वाज़ेह है ना? यानी मौत की दुआ नहीं, लेकिन मौत से फरार नहीं, मौत के आने से परेशान और बेजारगी नहीं, इस वक्त जिस वक्त सच्चे हैं। वैसे ही फरमाया बक़ियतुल्लाहि खैरुल लकुम, कि अल्लाह ने जिसे बाकी रखा है वो तुम्हारे लिए खैर है अगर तुम मोमिन हो तो जब मोमिन ज़िंदगी में होगा, जी रहा होगा, और वो अगर आ रहा हो तो उसके लिए 40 दिन आगे उसकी रहमत आ रही होगी। लेकिन अगर कोई मोमिन नहीं है तो उसके लिए 40 दिन आगे उसका रोब आ रहा होगा। यानी कि आज उस वजूद के ऊपर पैदा होने वाले असर से समझ में आ जाएगा कि ये उसका इंतज़ार कर रहा था या उसके पर्दे गैबत को गनीमत जान रहा था। भाई बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो इसी ख्याल में जीते हैं कि वो गैबत में ही अगर रहा तो अच्छा है। का क्यों? क्योंकि अगर वो गैब से जाहिर हो जाएगा तो इनकी ज़िंदगी की तमाम सारी चीज़ें जो इनकी ज़िंदगी के उन तमाम चीज़ों को ख़त्म कर देगा। लिहाजा वो कभी उसके आने की उम्मीद नहीं रखते। लेकिन जो उसके इंतज़ार में जी रहे हैं, अगर मोमिनीन है तो उनका आ जाना उसके लिए खैर है और वो उन सब के लिए रहमत का पैगाम बनकर आएगा। एक वजूद जो रहमत भी लेकर आ रहा है, जो गज़ब भी लेकर आ रहा है, जो जलाल भी लेकर आ रहा है, जो वक़ार भी लेकर आ रहा है, जो दबदबा भी लेकर आता है, जो रोब भी लेकर आता है, उम्मीद भी लेकर आ रहा है, यकीन भी लेकर आ रहा है, दीन भी लेकर आ रहा है, ईमान भी लेकर आ रहा है, मारिफत भी लेकर आ रहा है, अखलाक भी लेकर आ रहा है। यानी बैठे हुए वजूद के लिए सारी चीज़ों का कारवान आ रहा है। का वो अगर आ जाए तो तुम्हारे लिए खैर है। पूछा, सवाल हुआ मौला से कि या अली, आखिर ये किसकी बात चल रही है? कौन है जिसके इंतज़ार की तरफ हमें तवज्जो दिलाया जा रहा है? फरमाया कि हज़ारों हैं उसके अलखाब, लातादाद है उसके नाम, कि जिन अलखाब में से एक है यूसुफ ज़हरा। परवरदिगार आलम ने उसकी मारिफत के लिए सूरह यूसुफ को नाजिल किया। सूरह
यूसुफ से यूसुफ ज़हरा को पहचानो, कुरान सामित से कुरान नातिक़ को पहचानो। इन अल्फाज की अज़मतों से इन अल्फाज के मालिक की अज़मतों को पहचानो। कहा इसीलिए हमने कुरान नाजिल की, तौरात नाजिल की, इंजील नाजिल की, ज़बूर नाजिल की, अंबिया भेजे, फरिश्ते आए, तमाम हिदायत की बातें इसीलिए हुई ताकि अल्लाह इंसानियत को उस मरकज़ इमामत पर लेकर आए। भाई तवज्जो रहे। देखिए खुदा ने क्या किया, खुदा ने नबी भेजे, किताबें भेजी, अखलाक सिखाए, दीन ईमान सिखाया, सच्चाई सिखाई, अमानतें सिखाई, किरदार की सारी बुलंदियां सिखाई, हर तरफ से अपनी तरफ से जितनी कोशिशें थी सब की। कहा क्यों? कहा ताकि इमाम की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। यानी खुदा का असल मकसद इमाम की तवज्जो है, इमाम की तरफ तवज्जो है। वो तब उस तवज्जो के खातिर सारी चीजें सिखा रहा है ना। यानी बात वाज़ेह हो कि असल मकसद कौन है। ऐसे नहीं हो सकता कि उसके नाम से कोई अखलाक सीखे, उसके नाम से कोई किरदार सीखे, बल्कि ऐसे होगा कि किरदार और अखलाक सीखो ताकि उसके नाम की तरफ मुतवज्जे हो। सारी किताबें नाजिल की, उन्हीं में से एक सूरा नाजिल किया और वो है सूरा यूसुफ, जिसमें खिदमत में आपकी जिक्र पहुंचा वहाँ तक कि जहाँ पर जुलेखा ने यूसुफ का इरादा किया। अब मौला फरमाते हैं कि वह हम्मत बिही लौला अर्रा बुरहाना रब्बिही, कि अगर वो अपने रब की आयत को, उसके बुरहान को न देखते तो वो उसकी तरफ माइल हो जाते। अली ने फरमाया वो मैं था जिसने यूसुफ से कहा कि यूसुफ नहीं, तू हमारा मुखलिस बंदा है, लिहाजा तेरा खुलूस तेरी नीयतों में सिवाय हमारे किसी और को आने न दे। इखलास नीयत का इजहार हुआ। ये माजरा जब हुआ तो अब ये खबर फैली मिस्र में, ये वाक़या मशहूर होने लगा। तो जो दूसरी ख़वातीन थी मिस्र की, उन्होंने इल्ज़ाम लगाने शुरू किए, उन्होंने ताने देने शुरू किए कि भाई अजीज़ मिस्र, उसकी ज़ौजा अपने ग़ुलाम का इरादा रखती है। यानी ग़ुलाम यानी किसी छोटी चीज़ को समझते थे, तो उन्होंने उसे ताने दिए कि भाई ये क्या हुआ। और ये होते होते उस तक पहुँचे। उसने कहा ठीक है, जब तुम लोगों ने हमारी तरफ ये चीज़ की निस्बत दी तो हम भी इसका जवाब देंगे। और जुलेखा ने एक तकरीब का इंतज़ाम किया। बहुत तवज्जो रहे, आज उन्वान ख़त्म होगा। एक तकरीब का इंतज़ाम किया। उस तकरीब में मिस्र की औरतों को बुलाया और उन सब के हाथों में एक फल दे दिया, नींबू दे दिया, और उनके हाथों में एक एक छुरी दे दी। सबके हाथ में फल भी है, छुरी भी है। उनसे कहा कि तुम अपने अपने फल को काटना शुरू करो। और यूसुफ से कह दिया था कि जिस वक्त मैं तुम्हें आवाज़ दूं तो तुम उस तकरीब में आना और उस तश्त को रख कर मेरे सामने चले जाना। तो यूसुफ ने कहा ठीक है। बात तय हुई, मौका आया, महफिल तैयार हो, सबके हाथों में छुरी और फल आ गए। और वो जब काट रहे थे, जुलेखा ने आवाज़ दी कि यूसुफ दाखिल हो। बस जैसे ही यूसुफ का नाम सुनना था, सबकी तवज्जो उस तरफ हुई और यूं पर्दे से यूसुफ बाहर आया। और यूसुफ के चेहरे पर सबकी निगाह जो पड़ी तो उसके हुस्न में ऐसे खो गए कि उन्हें ये समझ में ही नहीं आया कि फल काटते काटते कब उन लोगों ने अपनी उंगलियां काट डाली। फल तराशते तराशते कब उन लोगों ने अपनी उंगलियों को काट लिया। यानी उन्होंने अपने आप को
जब जख्मी किया तो एहसास ही नहीं हुआ कि हमारा जिस्म कट गया और हमें खून निकल रहा है। भाई दीदारे यूसुफ का असर अगर ये हो सकता है कि जिस्म पर चलने वाले खंजरों का पता नहीं चलता, तो जो मोहब्बत यूसुफ ज़हरा में डूबा हुआ होगा, जब कोई खंजर उसके जिस्म पर चल जाए उस नाम के साथ, तो उसे किस बात का एहसास होगा। कुरान हर कदम पर एहसास दिला रहा है कि इन वाकयात से अजमत यूसुफ ज़हरा पहचानो। का एक लम्हे के दीदार ने उन्हें बेखबर कर दिया इस बात से कि कब हाथ कट गया, कब खून निकला, और किसी उस बात का एहसास ही नहीं हुआ। भाई है ना, इल्ज़ाम भी तो यही लगते हैं। तो जब ये इल्ज़ाम लगे, हालांकि कुरान ने वही लफ्ज़ इस्तेमाल किया जुलेखा के लिए, औरतों ने जुलेखा के लिए क्या कहा, ज़लालिम मुबीन, और याकूब के बेटों ने याकूब के लिए क्या इस्तेमाल किया, ज़लालिम मुबीन। यानी बेटों ने भी कहा और दूसरी औरतों ने भी कहा कि यूसुफ की मोहब्बत में गुमराह हो गए हैं। यूसुफ की मोहब्बत में जब कोई इतना डूब जाए कि सिवाय यूसुफ के और कुछ भी नहीं सोचता, तो गुमराही के इल्ज़ाम लग जाते हैं। वैसे ही जब मोमिन अपनी जिंदगी में सिवाय अली के और कुछ न सुनना चाहता है, न कुछ बोलना चाहता है, तो उस पर भी उसी के अपने गुमराही का इल्ज़ाम लगा देते हैं। भाई तवज्जो रहे, कुरान ने गैरों की बात नहीं की, बेटों ने बाप पर इल्ज़ाम लगाया, मिस्र के रहने वालों ने मिस्र पर इल्ज़ाम लगाया। वैसे ही दूसरे नहीं कहते उतना कि जितना के यहाँ से इल्ज़ाम लगते जाते हैं। का खुली हुई गुमराही में है, क्योंकि मोहब्बत यूसुफ ज़हरा में डूबे हैं। एक और सलवात पढ़ दे बारगाह। तो हुआ क्या, हुआ ये कि उन्हें पता ही नहीं चला कि किस मौके पर खंजर से हाथ कट गया। कहा क्या हुआ, ये क्या है? कहा ये है यूसुफ के हुस्न का हम पर असर, यूसुफ के हुस्न का हम पर असर। 10 में से 1 दर्जा हुस्न जिसे अपने आप से बेखबर बना दे, जिसके दिल में 10 दर्जात के हुस्न की मोहब्बत चमक रही होगी, वो भला मातम के मौके पर अपने आप के होश में कैसे रहेगा? कुरान ये बता कि मोहब्बत यूसुफ इंसान को बेखबर कर देती है। हाथ काट लिए और एक जुमला कहा उन्होंने जो कुरान ने कोट किया। ये आयत दिखाते हुए आपकी खिदमत में मजलिस तमाम करे। देखिए क्या कहा उन्होंने, जैसे ही यूसुफ के चेहरे पर निगाह पड़ी तो तमाम की जबान से जुमला निकला। उन्होंने चेहरे को देखकर कहा, हाशा लिल्लाही, हाशा लिल्लाही मा हाजा बशरा। सलामत रहे। हाशा लिल्लाही मा हाजा बशरा इन हाजा इल्ला मलकुन करीम। उन्होंने कहा कि खुदा की पनाह, हाशा लिल्लाह, ये क्या हुस्न है। कहा मा हाजा बशरा, इस हुस्न का मालिक हमारे सामने, हरगिज ये बशर नहीं है। मा हाजा बशरा, ये हरगिज कोई बशर नहीं है। यानी यूसुफ के लिए मिस्र की औरतों ने बशर से बुलंदी का मकाम अता कर दिया। कितने आगे निकल गए वो मारिफत में उन मुसलमानों से जो यूसुफ के सरदार को बशर समझते हैं। कहा कि हाशा लिल्लाह, ये हुस्न, ये बशर नहीं है, बल्कि ये एक मलक करीम है जो लिबास बशरी में आया है। और दोनों मर्तबा जबकि किसी मर्द से खिताब अगर करना हो तो लफ्ज़ आता है हुआ। तो होना क्या था?
मा हुआ बशरा इन हुआ इल्ला मलकुन करीम। लेकिन आयत ने क्या कहा? मा हाजा बशरा इन हाजा इल्ला मलकुन करीम। यानी उन्होंने कहा हाजा बशर नहीं है, हाजा मलक करीम है। सिर्फ एक यूसुफ को देखा तो 2 बार हाजा कह दिया। जब गदीर के मैदान में 2-2 यूसुफ आंखों के सामने खड़े हुए हैं, इसीलिए तो रसूल ने कहा था कि आयत से वाज़े हो जाए कि मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीउल मौला। कहा जिस जिस का मैं मौला, ये अली उनका मौला है। और उस अली के लिए लफ्ज़ हाजा का इस्तेमाल हुआ। कहा जब वो हाजा से वाज़े हो कि जब वो हाजा बशर नहीं होता तो कैसे मुमकिन है कि उसका सैयदो सरदार बशर हो जाए। तो अब एक बात ये भी पता चली, हमें एक बात ये भी पता चली इस वाक़े से गुजरते गुजरते कि ऐसा भी होता है कि हुस्न यूसुफ को देखकर कोई अपनी उंगली काट ले, और वो भी ऐसे यहाँ वहाँ कोई रास्ते पर चलने वाले नहीं, वो अपने अपने मकाम पर महलों बादशाहों के रईसों में शामिल होने वाले, अपने ज़माने और अपने मकाम के ख़ानदानी लोग, वो उन्होंने अपने हाथ काट लिए। तो पता ये चला कि ऐसा हो सकता है कि हुस्न यूसुफ में कोई अपने हाथ काट ले और उसे इसका एहसास भी ना हो। अब जहन ने सोचा कि ये तो हाल यूसुफ का है, लेकिन अगर हुस्न यूसुफ से भी आगे निकल जाए तो कुछ तो होना होगा। अब हम इसी तलाश में थे कि अगर हुस्न यूसुफ से आगे बात हो जाए तो क्या हो सकता है ऐसा जिससे ये समझ में आएगा कि नहीं, हुस्न की मंजिल यूसुफ से कहीं आगे है ना। तवज्जो था। बस उसी सवाल के जवाब के अर्ज करते करते मजलिस को इख्तिताम पर लाएंगे। वाक़या जो हमारे नौजवान जो भाई है, एक मजलिस में आपकी खिदमत में वाक़या पड़ा था आधा, उसे इस मजलिस में पूरा करेंगे, और जो थे नहीं थे उनके लिए शुरू की 2 बातें अर्ज कर दे। रिवायत ने लिखा कि पहली ज़िलहिज से 40 दिन पहले रसूल खुदा की खिदमत में एक मलक आया। शहजादी कौनैन के निकाह से 40 रोज़ पहले 20 शव्वाल को एक मलक रसूल की खिदमत में नाज़िल हुआ। उस मलक की खासियत ये थी कि उसे 24 सर थे और हर सर में 1000 ज़बानें थी, और वो हर ज़बान से अलग अलग ज़बान बोल रहा था। एक से अरबी बोल रहा था तो एक से इब्रानी बोल रहा था, एक से इंग्लिश बोल रहा था तो एक से कोई दूसरी ज़बान बोल रहा, यानी जो भी हर ज़बान से अलग ज़बान बोल रहा था। एक साथ 24,000 ज़बानें बोल रहा था। भाई एक साथ 24,000 ज़बानें बोलना तो दूर है, अगर इंसान की कहीं तवज्जो हो जाए तो एक ज़बान नहीं बोल सकता। अगर कुछ गौर से सुन रहा हो तो बोल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि दिमाग सुनने पर काम कर रहा, इसीलिए सुनते वक्त गौर से वो बोलेगा नहीं, खामोश रहेगा। तो कैसे मुमकिन है कि कोई एक साथ 24,000 ज़बानें बोल रहा हो? तो यही सवाल हुआ था इमाम की खिदमत में कि एक शख्स आया, उसने कहा कि मौला बाहर से लोग आते हैं दूर दराज मकाम से, वो अपनी अपनी ज़बानों में बात करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि वो क्या बोल रहे हैं। तो इमाम ने एक कंकरी उठाई, उसे अपने दहन में रखा और उसे दे दिया, कहा इसे तू अपने दहन में रख ले। बस जैसे ही अमल करना था कि वो 70 ज़बानें बोलने लग गया।
यानी ज़बान में फसाहत और बलागत की गुंजाइश पैदा करने के लिए जब तक लिसानुल्लाह शामिल हाल ना हो उस वक्त तक कोई बोल नहीं सकता। तो वैसे ही इस फरिश्ते को 70 नहीं 24,000 ज़बानें बोलनी थी। तो उन तमाम 24,000 ज़बानों की मदद के लिए उसके परों के बीच में अल्लाह ने लिखा कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व अलीयुन वसीयुहु। जैसे ही मोहम्मद और अली के नाम लिखे वो 24,000 ज़बानें बोलने लगा और उन 24,000 ज़बानों से तस्बीह खुदा पढ़ता हुआ रसूल की खिदमत में आया और 24,000 ज़बानों को मिलाकर उसने कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। रसूल खुदा ने कहा तुझ पर भी सलाम हो। उसने कहा खुदा ने मुझे भेजा है आपके पास ये कहने के लिए कि उसका हुक्म ये है कि वो ये चाहता है कि आप नूर का निकाह नूर से कर दें। तो रसूल ने अतराफ में बैठे हुए लोगों की वजाहत के लिए पूछा इसके माना क्या है। तो उसने कहा नूर और नूर से मुराद है कि अली का निकाह सैयदा से कर दे। यानी अली है नूर खुदा, सैयदा है नूर खुदा। इसी नूर को कुरान ने कहा अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्ज़ मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह। अल्लाह के नूर की मसल है अहले बैत अतार कि जो उसके वजूद की तरफ इशारा दिला। कहा कि आप राजी है रसूल अल्लाह। रसूल खुदा ने कहा इससे बढ़कर क्या हो कि मेरी बेटी का रिश्ता खुदा तय करे। कहा उससे कहिए कि राजी है। तो वो चला आसमान की जानिब जाकर खुदा से कहा परवरदिगार रसूल आज़म राजी है। तो जैसे ही रज़ामंदी की खबर सुनी अल्लाह ने आवाज़ दी राहील को बुलाओ। तो जरा राहील को बुलाओ। ये राहील कौन है? राहील है सबसे ज़्यादा खूबसूरत और हसीन आवाज़ रखने वाला मलक। जैसी आवाज़ अल्लाह ने राहील को अता की है वैसी आवाज़ अल्लाह ने किसी को नहीं दी। उसकी आवाज़ की तासीर ये है कि जब कभी राहील आसमानों पर खुदा का जिक्र करना शुरू कर दे और उसकी आवाज़ मलाइका के कानों में पड़ जाए तो मलाइका अपनी इबादतें छोड़ के उसकी तस्बीह और तहलील सुनने में लग जाते हैं। भाई राहील की आवाज़ का असर क्या है कि उसकी आवाज़ में वो कशिश है कि वो मलक जो कभी इबादत से नहीं रुकता, ना अपनी इबादतों के दरमियान में थमता है, ना उन इबादतों से थकता है, उन तमाम चीज़ों के बावजूद अपनी इबादतों को छोड़कर राहील की तस्बीह सुनने लग जाता है। यानी मलाइका ने भी अपनी सुन्नत बताई कि भाई जब खुदा का जिक्र चल रहा होगा तो मलक ये नहीं कहता कि राहील को खामोश बिठाओ कि हम नमाज पढ़ रहे हैं। मलक नहीं कहता उनसे कि इन्हें खामोश बिठाओ कि हम कुनूत पढ़ रहे हैं, हम रुकू में हैं, हम सुजूद में, बल्कि उसके जिक्र में वो असर कि मलाइका अपनी इबादतें छोड़कर उधर मुतवज्जे हो जाते हैं। जब राहील की आवाज़ में ये असर हो, जब वो जिक्र खुदा में मसरूफ हो जाए तो सवाल ये उठेगा कि अल्लाह का जिक्र क्या है बताइए। कहा ज़य्यिनु मजालिसकुम बिज़िक्रि अली इब्न अबी तालिब। यानी बात वाज़े ये हुई कि मलाइका ने अपनी सुन्नत बताई कि कैसे सुन्नत पर अमल किया जाता है। जिक्र खुदा चल रहा है, रसूल ने फरमाया कि अली का जिक्र खुदा का जिक्र है, तो जो अली के जिक्र में मसरूफ होगा मलाइका उसकी जिक्र की तरफ मुतवज्जे रहेंगे। भाई बात वाज़े हो रही है, कोई तजाद नहीं, अजमत की बात चल रही है। इबादत हमारी और जिक्र खुदा का। अफजल कौन हुए? नहीं की तवज्जो। इबादत हमारी, जिक्र खुदा का।
वो इस तरफ मुतवज्जे हो जाते। उस राहील को बुलाया गया और परवरदिगार आलम ने पूछा, राहील तुझे मालूम है कि अल्लाह ने तुझे ये इतनी हसीन आवाज दी क्यों? ऐसी मौजज़नुमा आवाज तुझे अता क्यों गई है? राहील ने कहा नहीं मालूम। कहा कि ये इतनी हसीन आवाज तुझे आज के दिन के लिए दी गई थी। का इस खूबसूरत और हसीन आवाज से तुझे अली और सैयदा का निकाह पढ़ना है। और राहील ने आसमानों पर निकाह शुरू किया और राहील की आवाज फैलने लगी और होते 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 राहील की आवाज जन्नत में पहुंची। और यहां पर कहां पहुंची, कहां टकराई? जन्नत में पहुंची, शजरे तूबा से टकराई। भाई तूबा जहन में रहे, तूबा जहन से जाने ना पाए। तूबा क्या है? तूबा उस दरख्त का नाम है जो जन्नतुल फिरदौस में उगता है। जन्नत के जो 8 दर्जात हैं उनमें सबसे ऊंचा दर्जा है फिरदौस। उस फिरदौस में जाने की जमानत ली अली ने 16 रजब की सुबह को, जब रसूल की आगोश में कुरान पढ़ रहे थे। क़द अफ़लहल मोमिनून से बात शुरू हुई, यरसूनल फिरदौस हम फ़ीहा ख़ालिदून पर तमाम हुई। यानी अली ने आते ही मोमिनीन के फिरदौस की बशारत दी। दुनिया में आते ही फिरदौस, मोमिनीन के लिए फिरदौस की बशारत दी। इस बशारत से पता चल गया कि मोमिन कौन है, और यह भी पता चल गया कि जो आते ही मोमिनीन की बशारत दे रहा है वो सिवाय अमीरुल मोमिनीन के और कोई नहीं हो सकता। उसकी आवाज फिरदौस तूबा से टकराई। तूबा कौन? जन्नतुल फिरदौस में उगने वाला दरख्त। और जन्नत कितनी वास्ट है भाई, देखिए 80 बिलियन लाइट ईयर्स का ये आसमान, 80 बिलियन लाइट ईयर्स, 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में, तो 80,000 करोड़ साल। सबसे छोटा ये है, दूसरा इससे बड़ा, तीसरा दोनों से बड़ा, चौथा तीनों से बड़ा, पांचवा चारों से बड़ा, छठा पांचों से बड़ा, सातवां छयों से बड़ा, सातों से बड़ा अर्श, सातों से बड़ी कुर्सी, कुर्सी से बड़ा अर्श। इन सातों आसमानों और जमीन की वुसअत का एक महल अता किया जाएगा, एक मुल्क अता किया जाएगा। इमाम फरमाते हैं जो मोमिन अपनी जिंदगी में किसी कागज पर अली लिख देगा तो उस कागज पर लिखे गए अली नाम के बदले में उसे 7 आसमानों और जमीन जितना जन्नत में मुल्क अता किया जाएगा। जो अपनी जिंदगी में कागज पर एक मर्तबा अली लिखेगा, उसे उस एक अली के बदले में 7 आसमानों और जमीन जितना मुल्क अता किया जाएगा। एक नाम के बदले में 7 आसमानों और जमीन। तो जब नाम के बदले ये दे रहा है, मोहब्बत के बदले में क्या देगा? इसीलिए तो मौला ने फरमाया कि हमारा चाहने वाला आलमीन में इतना अमीर है कि किसी को उसकी अमीरी का अंदाजा ही नहीं हो सकता।
अफसोस इस जमाने पर कि जहां ऐसी दौलत का सौदा दुनिया के बदले में हो रहा है। एक अली के नाम पर विलायत अली में शिरक करने वाले मुशरिकीन पे लाना, खूनी मातम के दुश्मनों पे लाना, नारा हैदरी आवाज से बुला। एक नाम पर एक मर्तबा अली जो लिखा गया उसके बदले में ये हुआ। वैसी फैली हुई जन्नत, उसके दरमियान में है तूबा, और पूरे सातों आठों जन्नत के दरजात में किसी भी मोमिन का एक भी घर नहीं है ऐसा जिसमें तूबा की शाख ना है। ऐसी ही वुसअतों वाली जन्नत में एक घर नहीं है ऐसा कि जिसके सहन में तूबा की शाख ना आए। इतना फैला हुआ दरख्त। क़यामत के दिन मशहूर है ना कि सवा नेज़े पर सूरज होगा, ज़मीन लोहे की हो जाएगी, ज़मीन लोहा बनकर गर्म हो गई और सूरज यहाँ है। सोचिए आप क्या हाल होगा। आज इतनी दूर है सूरज तो ये हाल है, यहाँ होगा सूरज और ज़मीन लोहा हो गई। सवा नेज़ा यानी 6 तक, इतनी करीब सूरज है और ज़मीन। मौत भी नहीं आएगी किसी को, खुदा मरने नहीं देगा, जिंदा रहेंगे सब। कहा भाई ठहरो, तुम्हारा हिसाब होना है। यानी उनकी ये हालत हो जाएगी कि भाई इससे छुटकारा पाने के खातिर खत्म करो, हमें जहन्नम ही में डाल दो। उन्हें अंदाजा नहीं है जहन्नम का, इस गर्मी को ये कहेंगे। वो हाल होगा। वैसे आलम में किसी को एक जाम आबे कौसर का अगर मिल जाए, एक जाम अगर आबे कौसर का मिल जाए तो रोज़े महशर की पूरी गर्मियां उसके लिए खत्म। यानी एक आबे कौसर का जाम रोज़े महशर मोमिन को मिसले इब्राहीम बना देगा कि जैसे इब्राहीम आग में टहल रहा था, वैसे ही अली का चाहना चाहने वाला क़यामत की गर्मियों में टहलता रहेगा, जिसे एक आबे कौसर का जाम मिला। और दूसरे बयान किया कि अगर एक झोंका हवा का, एक झोंका तूबा की हवा का एक झोंका अगर किसी को आ जाए तो क़यामत के रोज की सारी गर्मियां उसके लिए खत्म हो जाएगी। वो क्या है? वो है शजरे तूबा, तूबा की हवा का एक झोंका। है ना बात वाज़ेह? यानी किसी को अगर हवा आ गई तूबा की तो महशर के मैदान में ऐसे निहाल होकर आराम से रहेगा कि समझ में ना आए किसी को कि इतने इत्मीनान से तो हमने इब्राहीम को नहीं देखा आग में, जिस इत्मीनान से अली का चाहने वाला फिर रहा। किसे? जिसे तूबा की शाख का एक हवा का झोंका आए, उसका ये आलम होगा। वो तूबा से राहील की आवाज टकराई, बस टकराने की देर थी कि सारी जन्नतुल फिरदौस में जितने दरख्त थे उन दरख्तों के ऊपर जवाहरात उगने लगे। सब फरिश्तों ने देखा कि एक एक दरख्त पर हजारों हजारों लाखों लाखों जवाहर लगने लगे, उग गए। और एक दरख्त पर एक जवाहर नहीं, एक ही दरख्त पर याकूत भी, अकीक भी, दुर्र नजब भी, फेरोजा भी, सब एक ही दरख्त पर सब लगे हुए। जैसे एक फल का एक दरख्त होता है वैसे नहीं, बल्कि एक ही दरख्त पर सब लग गए। कहा यह कैसे हो सकता है? जब दो आपस में मुतजाद चीजें हैं तो एक साथ कैसे आ सकती है? कहा यह अली की मोहब्बत का मौजिज़ा है।
जो अलग अलग चीजों को एक साथ लाकर खड़ा कर देगी। अली सा भी ना कोई आदिल जमाना हुआ कि एक बाजो कबूतर का आशियाना हुआ। उसी मोहब्बत ने उनको लाकर जमा कर दिया। सब जो लगे तो अल्लाह ने रिजवान को बुलाया। का कौन है रिजवान? का रिजवान है वो मलक जिसे अल्लाह ने सबसे ज्यादा ताकत अता की है। इतनी कुव्वत और ताकत वाला कि कोई उससे लड़ नहीं सकता। उसे जन्नत के दरवाजे पर खड़ा कर दिया। का परवरदिगार तेरी जन्नत अमन अमान का मकाम, इतने खवी तरीन मलक को उसके दरवाजे पर क्यों खड़ा कर दिया? का रिजवान को ताकत ही इसीलिए दी है कि उस दरवाजे पर खड़ा रहकर देखता रहे कि कहीं कोई दूसरा ना आ जाए। और सामने उसकी ताकत आजिजी में नहीं बदलती, किसी के सामने उसकी ताकत इंकिसारी में नहीं बदलती, सिवाय उस जबान के कि जिस जबान को या अली कहते हुए सुन ले। का जो अली कहेगा रिजवान उसके सामने आजिज हो जाएगा और वो अंदर आ जाएंगे। लेकिन उसके सिवा कोई आने की कोशिश करे, रिजवान की कुव्वत और ताकत का वाल। अल्लाह ने कहा उसे बुला। वो आया। का तुझे जितनी भी ताकत है उन तमाम ताकत से तमाम दरख्तों को पकड़। रिजवान ने तमाम दरख्तों को थाम लिया। खुदा ने कहा अब इन दरख्तों को जोर जोर से हिला और इन्हें जोर जोर से जुम्बिश दे दे। तो रिजवान ने उन्हें जुम्बिश देना शुरू किया। उस जुम्बिश की वजह से वो लगे हुए मोतियों याकूत मरजान और वो तमाम जवाहर दरख्तों से झड़कर टूट कर गिरने लगे। बस जैसे ही इस मंजर को मलाइका ने देखा वो उन जवाहरात को लूटने के लिए दौड़े और मलाइका लूटे जा रहे हैं वो जवाहिर जो खुदा सैयदा के निकाह में उड़ा रहा है। सैयदा के निकाह में जो जवाहरात लुटाए जा रहे थे उनको लूटने के लिए वो मलाइका दौड़ रहे थे। और मलक कैसे दौड़ता है? तारुजुल मलाइकतु वर्रूहु इलैहि फी यौमिन काना मिक़दारुहु 50 अल्फ सना। मलाइका और रूह की रफ्तार ये है भागने की कि वो 50,000 लाइट ईयर्स पर सेकंड जाते हैं। भाई हिसाब नहीं है। 50,000 नूरी साल एक सेकंड में जाते हैं। उस रफ्तार से भागे जा रहे हैं यहां से वहां मोतियों याकूत और जवाहरात लूटने के लिए। कोई पूछे मलक से कि भाई आप मलक हो, आपका बड़ा मकाम है, इस तरह बच्चों की तरह भागा ना करिए। ये आपका वक़ार, ये आपकी बुलंदियां अज़मतें हैं। कहा वो मलाइका का वक़ार और सारी चीजें होगी, लेकिन मलक का मिजाज और तबीयत बदल जाती है उस वक्त जब वो सैयदा के दरवाजे पर पहुंच जाता है। सलामत रहे। उसका मिजाज बदल जाता है। वो लूटने के लिए दौड़े। कहा आपके मिजाज में इंसानों की तरह चीजों को लूटना। कहा सैयदा का दरबार है, हमारे मिजाज में तो रोटी खाना भी नहीं था, लेकिन जब उस दरबार पर पहुंचे तो खाने लगे। वैसे ही हमारे मिजाज में लूटना नहीं है,
लेकिन इस दरबार में लूटे जा रहे हैं और लूटते हुए फिर रहे हैं। आसमानों पर खुदा ने वो जवाहरात लुटाए, रसूल आजम ने जमीन पे खजूर और मिस्री और काजू बादाम लुटाए, और वही सुन्नत चाहने वाले में चलते हुए यहाँ तक आ गई कि जब किसी मोमिन का निकाह होता है तो लुटाया जाता है। कहा क्या है? कहा सैयदा के निकाह की सुन्नत है जो अल्लाह ने अदा की है। सुन्नत खुदा पर अमल कर रहे हैं। वो लुटाए गए, वो लुट रहे थे इस तरह तेजी से भागते भागते। उयूनुल अखबार में बात यही है, क्योंकि उस मलक का नाम नहीं है, लेकिन इमाम ने अपने चाहने वालों से जो दो सुन रहे थे उन्हें बयान किया कि उन तमाम मलाइका में एक मलक था कि जिसने जवाहरात को ऐसे लूटा कि कोई उसकी बराबरी नहीं कर पाया। और जब सब ने जवाहरात लूट लिए तो सारे मलाइका बैठे ये गिनने के लिए कि किसके पास कितने हैं, और उन्होंने हिसाब शुरू किया। तो इस मलक के पास सबसे ज्यादा थे। तो जैसे ही उसे पता चला कि मैंने सबसे ज्यादा लूटे हैं, इमाम ने फरमाया उस दिन से लेकर आज तक और रोज़े महशर तक जब भी दूसरे मलाइका उसके सामने आते हैं तो वह मलक अपने चेहरे को नाज से उठा लेता है और सारे मलाइका उसे देखते हैं और उसके नाज से चेहरे उठे हुए चेहरे को देखते हैं और खामोशी से बाजू से चले जाते हैं। का क्या कहे, इसे कुछ नहीं कहा जा सकता। ये अपने आप पर फजाइल अहले बैत की वजह से नाज कर रहा है, जो उनकी फजीलतों में अपने आप पर नाज करेगा उसे कोई कुछ कह नहीं पाता। उसने सबसे ज्यादा लूट लिया, है ना? तवज्जो आता। उन तमाम जवाहरात में एक पत्थर ऐसा था जिसकी चमक की बराबरी किसी में नहीं। दूसरे जवाहरात कहकशाओं की तरह चमक रहे थे, लेकिन ये पत्थर ऐसे चमक रहा था कि उसकी चमक की कोई बराबरी नहीं थी। उसकी खासियत चमक की ये थी कि सैयदा के निकाह के दिन को नजर में रखते हुए वो अपने आप में शहजादी के चेहरे का नूर लेकर चमक रहा था। उसमें वो चमक थी। मशहूर है वाक़यात कितने कि रसूल आज़म के घर पे जब निगाह पड़ती तो रोशनी नज़र आती। भाई लाल रोशनी नज़र आई, हरी रोशनी नज़र आई, सफ़ेद रोशनी नज़र आई। लोगों ने पूछा क्या हो रहा है या रसूल अल्लाह? रसूल आज़म ने फरमाया मेरी बेटी नमाज पढ़ रही है, खड़े हो जाए मगरिब के लिए तो ये रंग नज़र आता है, खड़े हो जाए इशा के लिए तो ये रंग नज़र आता है, फजर में अगर ये रंग दिखाई दे तो समझना कि सैयदा फजर पढ़ रही है, अगर तुम्हें ये रंग दिखाई दे तो समझना कि ज़ोहर पढ़ रही है। चेहरे से नूर का चमकना, जिस नूर की चमक की वजह से आपके अलक़ाब में एक लक़ब हुआ ज़हरा। क्यों? क्योंकि एक सितारे का नाम है ज़ोहरा। एक सितारे का नाम अल्लाह ने ज़ोहरा रखा, वो भी बेइंतहा चमकता है, बेइंतहा तेजी से वो चमकता है। अल्लाह ने उसका नाम शहजादी के नाम से रखा। क्यों? क्योंकि यही वो सितारा है जो उसके निकाह की बशारत के खातिर अली के दर पर सजदे में झुक गया। इसीलिए उस सितारे का नाम ज़ोहरा हो गया। तो वैसे ही शहजादी के नूर की चमक लिए हुए अपने आप में ये दुर चमक रहा था। और देखिए रोशनी, नूर जो है वो जितना देखने के लिए मदद करता है उतना ही छिपा भी देता है। यह रोशनी है, हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन रोशनी बढ़ते 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 इतनी बढ़ गई कि आंखों में देखने की ताब नहीं रही।
सूरज की रोशनी में सब देखते हैं लेकिन सूरज को कोई देख नहीं सकता। कहा कि जितनी रोशनी तुम बर्दाश्त कर सकते हो तुम्हारे दीदार के लिए है, लेकिन अगर नूर ज्यादा हो जाए तो वही नूर हिजाब में तब्दील हो जाता है। वैसा ही है कि आप देख नहीं सकते क्योंकि वो पर्दे में चला गया। का पर्दे का मतलब यह है नहीं कि तारीकी आ गई, का पर्दे का मतलब नूर इतना ज्यादा हो गया कि तुम्हारे लिए हिजाब हो गया। वैसी चमक थी, उस चमक की वजह से वो दुर तमाम दूसरे दुरों से अलग हो गया। कोई मलक उस पत्थर को लूट नहीं सका, कोई मलक उस पत्थर को लूट नहीं सका। और वो पत्थर गिरते 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 उसने आसमानों को पार कर दिया। वो जो दूर था अकेला आसमानों को पार होकर आगे बढ़ गया, जन्नत की बाउंड्री को क्रॉस कर दिया उसने, सातों आसमानों को पार किया। मलाइका उधर है उन पत्थरों को लूटने में, ये इधर निकल गया। और होते 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 वो जमीन की जानिब आया। वो कहाँ आया? जमीन की जानिब। उस पत्थर के ऊपर एक तहरीर कंधा है। इजाजत हो तो सुनाए। उस पत्थर के ऊपर एक तहरीर लिखी, जैसे हमारी अंगूठियों पर लिखा होता या अली मदद, किसी पत्थर पर पंडितन के नाम लिखे हो, किसी पत्थर पर लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमान, कुछ जो भी कंधा, उस पत्थर पर यह तहरीर कंधा थी। वो क्या थी कि उस पर लिखा हुआ है अना दुर्रम मिनस समाए नसरूनी, मैं आसमान से आने वाला वो पत्थर हूं कि जिसे अल्लाह ने निसार कर दिया। अल्लाह ने जिस पत्थर को लुटाया, मैं आसमान से आने वाला वो पत्थर हूं जिसे अल्लाह ने लुटाया। अल्लाह ने उसे निसार किया। कब? का अन्ना दुर्रुम मिन अस्समाई नसरूनी यौमो तज़वीजुम वालिदुस्सिब्तैन, मैं आसमान से नाजिल होने वाला वो पत्थर हूं कि जिसे अल्लाह ने सिब्तैन के बाबा के निकाह के दिन लुटाया। सिब्तैन के बाबा के निकाह के दिन लुटाया, यानी हसनैन के वालिद के निकाह के दिन अल्लाह ने मुझे आसमानों पर लुटाया और मैं आसमानों से आ रहा हूं। और उसका रंग कौन सा है? उसका रंग है सुर्ख, रेड, बिल्कुल बिल्कुल रेड उसका रंग है। तो उसकी तहरीर में लिखा हुआ है कुंतो अस्फा मिनल जीन बयाजा, कि अल्लाह ने मुझे जन्नत से चुना है जो सफेद तरीन है। अल्लाह ने मुझे मुस्तफ़ा बनाया। कुंतो अस्फा, अल्लाह ने मुझे चुना, अल्लाह ने मुझे मुस्तफ़ा बनाया। यानी रसूल के लक़ब के माना तो समझ में आए कि जिसे अल्लाह सैयदा के लिए चुन ले उसी को मुस्तफ़ा कहा जाता है। अल्लाह ने मुझे मुस्तफ़ा बनाया और सफेद जन्नत से मैं आ रहा हूं। तवज्जो है बहुत ज्यादा। कुरान मजीद में एक आयत है मौजूद, सिबगत अल्लाह, अल्लाह का रंग। कहा कि अल्लाह के रंग से बेहतर और किसका रंग है? ऐ मोमिनो, तुम्हें चाहिए कि तुम अल्लाह के रंग में रंग जाओ। लोग सवाल पूछने के लिए पहुंचे, मौला अल्लाह का रंग का ये क्या चीज है? कहा अली की वलायत अल्लाह का रंग है। जो अली की वलायत में डूब गया उसने अपने आप को रंग तौहीद से रंग दिया। इस पत्थर ने कहा अल्लाह ने मुझे सिबगतनी दिमाए नहरिल हुसैन, अल्लाह ने मुझे हुसैन के खून से रंग दिया है। अल्लाह ने मुझे हुसैन के खून से रंग दिया है। वो अपने आप पर नाज कर रहा है
कि मैं रंगा गया हूं हुसैन के खून से। उसने अपने आप पर कंधा करा लिया, ऐलान कर रहा है, ये बोलते हुए उतरा जमीन की तरफ कि मुझे अल्लाह ने खून हुसैन में रंग दिया है। कहा कौन है? कहा आसमान से नाजिल होने वाला पत्थर हूं। इस एक पत्थर ने कितने मातमदारों की आबरू को रख लिया। इस एक पत्थर ने कितनों की आबरू को रख लिया। जब कोई अपने आप को गमे हुसैन से खून में रंग देता है तो उसकी मिसाल उस पत्थर जैसी है जो सैयदा के निकाह में जन्नत में लुटाया गया। अल्लाह ने मुझे खून हुसैन में रंगा है, मुझे उसने मुस्तफ़ा बनाया है, मुझे उसने निसार किया है। मैं नहीं की तवज्जो आपने, उसने अपने 3 सिफात बयान किए कि मुझे निसार किया गया, मुझे मुस्तफ़ा बनाया गया, मुझे खून हुसैन से रंग दिया गया। यानी जो अपने आप को खून हुसैन से रंग दे वही अल्लाह का चुना हुआ है। और वैसों ही को अल्लाह अहले बैत पर निसार कर देता है। अरे खुशा नसीब उन मोमिनीन के जो अपनी जान नामे अहले बैत पे लुटा देते हैं। इंसानों को ये चाहिए कि इस पत्थर से कुछ सीखे कि अहले बैत पर मर जाने को अल्लाह का मुस्तफ़ा कहते हैं। अल्लाह ने मुझे खून हुसैन में रंग दिया है। क्या नाज है उसका कि मैं खून हुसैन से रंगा गया हूँ, मुझे मुस्तफ़ा बनाया गया, मुझे निसार किया गया। यानी अल्लाह अगर किसी को इस काबिल समझे कि उस अहले बैत पे निछावर कर दे तो क्या मकाम हो गया। अगर कोई मातम करते करते अपने आप को खून हुसैन में रंगते रंगते मर गया तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने उसे मातम हुसैन पे निसार कर दिया। उस रंग में डूबकर अगर कोई मर गया, हालांकि हिफाजत वही करता है, एक खून के खतरे के बदले में हजारों मारिफत की नेमतें अता कर देता है। लेकिन अगर कोई मर जाए तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने उसे मातम हुसैन पर निछावर कर दिया। अब ये इंसान कहाँ, उसका मकाम और मर्तबा जन्नत में लुटाए जाने वाले जवाहरात के बराबर हो गया, जो मलाइका की नजर में ना आए, उनकी निगाहों से आगे निकल जाए। जब एक पत्थर अपने आप को निछावर कर दे तो मलाइका की निगाहों से आगे हो गया, तो कोई सोचे कि हुसैन के मातमदार का क्या मकाम होगा। ये तो उस दिन समझ में आएगा जब वो आएगा और मातमदारों को सलाम करते हुए मलाइका की सफ़ें उतरेंगी। तब समझ में आएगा लोगों को कि हमने क्या छोड़ दिया। करने वालों को समझ में आएगा कि हमें क्या मिल गया। अरे एक आंसू के बदले में जो जन्नत दे दे, सोचे खून के खतरे के बदले क्या देगा। नहीं की तवज्जो आपने। एक आंसू के बदले जन्नत दे रहा है तो खून में नहा जाने के बदले में क्या देगा। तदब्बुर का मकाम है। एक आंसू के बदले जन्नत, तो जो खून में नहाया हुआ खड़ा है उसे अल्लाह क्या देगा।
खूनी मातम के दुश्मन हमजादों पे लानत, आजादारी के दुश्मनों पे लानत, विलायत अली के दुश्मनों पे लानत, खूनी मातम के दुश्मनों पे लानत, सलवात पे आवाज से बुलंद। इस खाकसार की मुलाकात हुई थी एक आलिम दीन से अफ्रीका में, जिनसे बात हुई तो सवाल जवाब में ये सवाल आया था, मोहब्बत और मवद्दत में फ़र्क क्या है। तो उन्होंने जवाब दिया, वो अब तक याद रह गया हमें कि भाई क्या जवाब दिया। मुश्तबा कासिम है उनका नाम। खुदा अहले बैत की कि हक़ के खातिर लड़ने वालों को सलामत रखे। भाई ऐसे पुराशोभ माहौल में वो लिबास के आबरू बने हुए हैं। ऐसे ज़माने में का मोहब्बत और मवद्दत में फ़र्क क्या है। कहा कि चलते चलते बच्चे के पैर में कांटा चुभ गया, एक खून का खतरा निकल आया, माँ तड़पने लगी, यह है मोहब्बत। बेटा मातम जब तक नहीं गए घर में नहीं आना, एक ये मवद्दत है। कांटे के चुभने से एक खून का खतरा निकला, माँ तड़प गई, यह है मोहब्बत। वही बेटा रोज़े आशूर खून में नहाकर घर में वापस आया, माँ ने हाथों को दुआओं के लिए उठा दिया, यह है मवद्दत। मवद्दत, इस पत्थर को यही तो नाज था कि मैंने हक़ मवद्दत अता कर दिया। तहरीर थी इस पर कंधा हुई, जमीन की तरफ चला, मलाइका से छुट गया। मलाइका ने नहीं देखा, वो छुट गया। जमीन की तरफ आते 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 करीब आया और कूफे की जानिब चला, और वो पत्थर आकर मस्जिद कूफा में मेहराब की ज़मीन में आकर अंदर चला गया। वो पत्थर कहाँ है? मस्जिद कूफा में मेहराब के नीचे, जहाँ मेहराब खड़े उस ज़मीन के नीचे वो पत्थर छिप गया। मस्जिद कूफा क्या कहने, खुदा हम तमाम को तौफीक अता फरमाए कि किसी रोज़ मस्जिद कूफा में इबादत करने का मौका मिले। मस्जिद कूफा, इमाम फरमाते हैं एक नमाज 70,000 मकबूला हज उम्रे के बराबर जिसने मस्जिद कूफा में अदा की। मौला फरमाते हैं कि मस्जिद कूफा के चारों तरफ जन्नत के बागात हैं। मस्जिद के इधर भी बाग, इधर भी बाग, सामने भी बाग, पीछे भी बाग। जन्नत के बागों के दरमियान में मस्जिद कूफा। और रसूल खुदा ने फरमाया कोई खुदा की हुज्जत नहीं है ऐसी जिसने मस्जिद कूफा में नमाज ना पढ़ी हो। हर हुज्जत खुदा ने वहाँ नमाज पढ़ी। उन्होंने पूछा कि आप तो कभी कूफा गए नहीं या रसूल अल्लाह, आप मक्के में रहते थे, मदीने आ गए, कूफे के जाने का जिक्र कि जिस रोज़ अल्लाह ने मुझे मेराज पे बुलाया था तो मस्जिदुल हराम से होते हुए हमें मस्जिद कूफा भी लेकर गया। हमने मेराज जाते मौके पर मस्जिद कूफा में नमाज पढ़ी है। मस्जिद कूफा का ये मकाम मरतबा तौफीक हो। मस्जिद कूफा के मेहराब में वो पत्थर छिप गया और वहाँ छिपने के बाद उस दिन से 20 शव्वाल से, शहजादी के निकाह के पहले के 20 शव्वाल से इंतज़ार कर रहा है का इतना हसीन तरीन खूबसूरत पत्थर है तू, आखिर किस चीज़ के इंतज़ार में खोया हो। का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आमदे यूसुफ ज़हरा का।
तवज्जुहात रहे, बहुत ज्यादा मंजिलें नाजुक है। कहा कि मैं इंतजार कर रहा हूं, और उस वक्त की जब पर्दा उठाकर वो बाहर आएगा, और बाहर आने के बाद बढ़ते 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 मस्जिद कूफा पहुंचेगा, और जमाने का इमाम मस्जिद कूफा के मेहराब में नियते नमाज लेकर खड़ा होगा। यहां इमाम की जबान से तकबीर जारी होगी, अल्लाहु अकबर, कि वहां जमीन से वो बाहर निकलने लगेगा। तवज्जुहात है ना। उसकी खासियत क्या थी? अल्लाह ने उसे सैयदा के निकाह से मखसूस रखा, उसकी चमक को सैयदा के चेहरे के नूर से मखसूस रखा। इमाम वक्त के तकबीर कहते ही वो जमीन से निकलकर बाहर आएगा, और उसकी चमक, उसका रंग और रूप जो शहजादी कौनैन के नूर से मिलता है, वो तमाम का तमाम इमाम के चेहरे में समा जाएगा। नहीं, उन्वान खत्म हो गया, क्योंकि वो अपने चेहरे पर शहजादी कौनैन का नूर लेकर मस्जिद कूफा से निकलेगा, तो उसके हुस्न की कोई मिसाल नहीं होगी। कहा ये कौन है? कहा ये है यूसुफ ज़हरा। भाई तवज्जुहात अगर हो तो उन्वान तमाम हुआ। कहा चेहरे से उसके शहजादी का नूर चमकेगा। कहा कौन है? कहा यह है अहमद यूसुफ ज़हरा। बस तवज्जो रहे बहुत ज्यादा। अब मस्जिद कूफा से इमाम का बाहर आना होगा, उसके चेहरे के नूर से आलमीन रोशन हो जाएगी। भैया अब हमारे मामलात तो ऐसे हैं कि हमें ये तो नहीं पता कि सितारों के मानिंद असहाब कहाँ तक होते हैं, लेकिन इतना तो है कि हर एक नबी सितारे की तरह है। भाई तवज्जो है ना, हर एक नबी सितारे की तरह है। इमाम मस्जिद कूफा से बाहर आए और चेहरे का नूर फैल गया। इमाम के साथ साथ कई अंबिया भी चल रहे हैं। इदरीस भी आ गए, ईसा भी चल रहे हैं, न जाने कौन कौन साथ है। कितने अंबिया भी इमाम के साथ चल रहे हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि इमाम के तमाम अंबिया सितारों की तरह है। कोई शक नहीं कि ईसा सितारे की तरह है, आसमान पर चमकने वाले सितारे की तरह। इदरीस आसमान पर चमकने वाले सितारे की तरह। अल्लाह के अंबिया आसमान पर चमकने वाले सितारे की तरह। ये तमाम के तमाम सितारे इमाम के साथ निकलेंगे। आसमान पर सितारे मौजूद होते हैं, लेकिन वो नजर नहीं आते उस वक्त जब सूरज नमूदार हो जाता है। सितारे आसमान पर सितारे आसमान पर होते हैं, लेकिन हमें सूरज की मौजूदगी में दिखाई नहीं देते। कैसे क्यों हो रहा है? कहा सूरज की चमक ने सबको छिपा दिया। भाई है अपने वजूद में सितारा, लेकिन सूरज के आगे कुछ नहीं। उस वक्त जब इमाम बाहर आएंगे तो तमाम अंबिया अपने नूरानी चेहरे लेकर आएंगे, लेकिन इस सूरज के आगे कोई चमकता हुआ दिखाई नहीं देगा। सूरज के आगे कोई चमकता हुआ दिखाई नहीं देगा। जिंदगी में हमें भी दिखाया है, अल्लाह ने शायद आपको भी दिखाया है एक ऐसा मंजर कि कभी कभी वो दिन नमूदार होता है कि जब हम आसमान की जानिब देखते हैं चमकता हुआ सूरज हो और एक पहलू में चांद भी नजर आता है। क्या हुआ? का सितारे गायब हो जाएंगे, नजर नहीं आएंगे, लेकिन एक चांद की चमक तो बाकी रहेगी।
जब इमाम शम्स मुज़िया बनकर मस्जिद कूफा से बाहर आएगा तो कोई सितारा नगाही नहीं देगा, लेकिन इमाम के साथ साथ एक चलता हुआ चांद भी दिखाई देगा। कहा ये कौन चांद है जो नूर सैयदा के सामने चमक रहा है? आवाज़ अली आएगी, हाजा खमरे बनी हाशिम। वो रोज शम्स के साथ ये कौन चमक रहा है? आवाज आएगी, ये चांद कौन है? जब सवाल होगा आवाज अली आएगी, हाजा खमरे बनी हाशिम। क्या होगा दुनिया का उस दिन? ऐ दुनिया क़यामत के लिए तैयार हो जा। नहीं कर रहे तवज्जो, यानी ऐ दुनिया तू क़यामत के लिए तैयार हो जा। वो दुनिया कि जिसे एक यूसुफ कना बर्दाश्त नहीं हुआ, वो उस दिन कैसे दो दो यूसुफ ज़हरा को देख पाएगी? नूरे खुदा आया, नूरे खुदा आया, नूरे खुदा आया। अल्लाह जहां वहां, 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 अल्लाह जहां वहां। अल्लाह की तू ज़बा मोमिन पाए आया, मोमिन पाए आया। खुदा का है भैया, नफक पाए करा, नफक पाए करा, नफक पाए करा। नारा हैदरी, या अली, या अली, या अली, मदद हक है। जिए मौला सलामत के। ऐ दुनिया क़यामत के लिए तैयार हो जा। जिस दुनिया को एक यूसुफ कना बर्दाश्त न हुआ, वो कैसे दो दो यूसुफ ज़हरा को देख पाएगी? बस सवाल का जवाब आ गया, सवाल का जवाब आ गया। यूसुफ को देखकर मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियों को काट लिया था। कोई तो इस दिल की बेचैनी को दूर करे। भाई हम भी बेकरार हो जाते हैं, कोई तो जवाब दे। क्या अगर यूसुफ ज़हरा नजर आए तो क्या होगा? क्या होगा? उसी हुस्ने अब्बास के ताल्लुक से बयान होने लगी बातें। अल्फाज की तरफ तवज्जो रहे। देखकर यूसुफ को उंगलियां काट ली थी, इंसानी औरतों ने उंगलियां काटी थी, इंसानी औरतों ने उंगलियां काटी थी यूसुफ को देखकर। कोई बताए हमें कि क्या असर हो जाएगा उस वक्त जब चेहरा यूसुफ ज़हरा सामने आए। गले से, यानी ये जो गला है, अगर इसकी तारीफ लिखने बैठे, इस गले की तारीफ, तो कहाँ तक लिखी जा सकती है? अल्लाह ने बनाए हैं खूबसूरत और हसीन तरीन गले रखने वालों को। वाह 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 वाह। नजर पड़ी, आंखों को दिखाई नहीं दे रहा था नूर की वजह से। नीयत के खुलूस को उसने देखा, लिहाजा उसके हाथ ने कलम को थामा। अल्फाज जमा होने लगे।
रोशन गरे जमाना है सुबह गुलू का नूर। रोशन गरे जमाना है सुबह गुलू का नूर। देखें उसे तो शर्म से गर्दन झुकाए हूर। रोशन गरे जमाना है सुबह गुलू का नूर। देखे उसे तो शर्म से गर्दन झुकाए हूर। देखे उसे तो शर्म से गर्दन झुकाए हूर। बुलंदरीन सलवात बार का एक और सलवात बार का रोशन गरे जमाना है सुबह गुलू का नूर। देखे उसे तो शर्म से गर्दन झुकाए हूर। है साफ नूरे खुदा का साफ गरेबा से है ज़हूर। नूरे खुदा का साफ गरेबा से है ज़हूर। देखे उसे तो शर्म से गर्दन झुकाए हूर। एक मिसरे की तकरार होगी इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में अभी थोड़ी देर में। देखे उसे तो नूरे खुदा का साफ गरेबा से है ज़हूर। बोसों को हूरे रह गई। वजाहत नहीं कर सकते, हमारा सिनोसाल इजाजत नहीं देता। बोसों को हूरे रह गई। बोसों को हूरे रह गई हैं होठ चाट के। रोशन गरे जमाना है सुबह गुलू का नूर। देखे उसे तो शर्म से गर्दन झुकाए हूर। नूरे खुदा का साफ गरेबा से है ज़हूर। बोसों को हूरे रह गई हैं होठ चाट के। बोसों को हूरे रह गई हैं होठ चाट के। परियों ने जान दी है गले काट काट के। बोसों को हूरे रह गई हैं होठ चाट के। परियों ने जान दी है गले काट काट के। कल्ब को कुछ इत्मीनान हुआ और रात को नींद आई कि हाँ ये हो सकता है। यूसुफ कना को देखकर औरतों ने उंगलियां काट ली, लेकिन चेहरा अब्बास पर जो नजर पड़ी तो परियों ने अपनी गर्दनें काट ली है। वो हुस्न का रोग चला, वो खूबसूरती और जमाल नजर आया। बात वाज़े हुई कि क्यों इन्हें यूसुफ ज़हरा कहते हैं। परवरदिगार आलम के दरबार में हजारों शुक्रगुजारियां कि इस खाकसार से एक उन्वान को और तमाम कराया। मुमिनीन जो बैठे हैं और तमाम बुजुर्ग जो ये नजर आ रहे हैं, परवरदिगार इन्हें जिंदगी अता फरमाए ताकि फिर आइंदा साल इस खाकसार की हिम्मत अफजाई के लिए यहाँ मौजूद हो। आपको भी सेहत कामिल अता फरमाए। उन्वान के सिमटते सिमटते दो बातें हैं, वो करना ज़रूरी है, वरना फिर ना हमें तो नींद नहीं आएगी। आपका आप देखिए आपका क्या होगा। बादबा किसे कहते हैं? बादबा, बादबा कहते हैं
कश्ती पे लगाए जाने वाले उस पर्दे को, पुराने दौर में जो कश्तियां होती थी और उनके ऊपर जो पर्दे लगे हुए होते थे, उन्हें कहते हैं बादबा। उनका काम ये होता था कि बादबा हवा के रुख से कश्ती को लेके जाता था। हवा चलती है, बादबा पे प्रेशर पड़ता, कश्ती को लेके जाता। यानी कश्ती के आगे बढ़ने का दारोमदार बादबा पे होता। ये क्या है? ये है बादबा। जलालो हुस्ने फरजंद अली, ज़बान अनीस को आहुई। अनीस ने मनाजिर लिखे। ज़ेबे चमने हुस्न था वो सर्व खबापोश। ज़ेबे चमने हुस्न था वो सर्व खबापोश। अम्मामा जो सर पर था तो शमला बसरे दोष। हुस्न ऐसा कि नज़ारे से यूसुफ के उड़े होश। हुस्न ऐसा कि नज़ारे से यूसुफ के उड़े होश। मूसा उसे देखे तो तजल्ली हो फरामोश। हुस्न ऐसा के नज़ारे से यूसुफ के उड़े होश। मूसा उसे देखे तो तजल्ली हो फरामोश। मूसा उसे देखे तो तजल्ली हो फरामोश। खुद आन के मुंह हुस्न ने कदमों से मला था। खुद आन के मुंह हुस्न ने कदमों से मला था। हर अज़्व बदन नूर के सांचे में ढला था। हर अज़्व बदन नूर के सांचे में ढला था। वो हाथ कारे खैर रहा जिनसे रोज़ शब। साद वो साफ साद पुरनूर शेर रब। बाजू वो जिनमें क़ुव्वत दस्ते खुदा थी सब। शाने वो जिनमें शाने नशाने शाहे अरब। पहलू में क़ल्ब वो जो हमेशा खड़ा रहा। पहलू में क़ल्ब वो जो हमेशा खड़ा रहा। सीना वो सद्र था जो वफा से भरा रहा। निकला हरम सरा से, निकला हरम सरा से जो वो आसमां हशम। नुसरत ने गिरद फिर के लिए बोसे कदम। नुसरत ने गिरद फिर के लिए बोसे कदम। शौकत वो उस जनाब की वो रफ़अत अलम। पंजे की जौ से बर्ख चमकती थी दम बदम। जर्रों से शर्मगी थे गोहर लाल संग से। सहरा ज़मरुदी था फरेरे के रंग से। वो ज़ौ अलम की वो रुख अब्बास नामवर। चेहरे पर हाथ रखे था खुर्शीद खीर असर। वो ज़ौ अलम की वो रुख अब्बास नामवर। चेहरे पर हाथ रखे था खुर्शीद खीर असर। पंजा उधर अलम का रुख पुरजिया इधर।
पंजा उधर अलम का, रुखे पुरजिया इधर, दो नूरे सरमदी तहोबाला थे सर बसर। यकता ये जरखो बर्ख में वो आबोताब में, यकता ये जरखो बर्ख में वो आबोताब में, था फर्क एक नैज़े का दो आफताब में। था फर्क एक नैज़े का दो आफताब में, पंजे से पंजे नूरे, पंजे से नूरे पंजतनी आश्कार है। पंजे से नूरे पंजतनी आश्कार है, पर चंपा तुर्रे सरे हूरा निसार है। दामन भी अब्रे रहमत परवरदिगार है, पहुंचा जो उसके साए में वो रुस्तगार है। पहुंचा जो उसके साए में वो रुस्तगार है। कश्ती का बादबा हो, कश्ती का बादबा हो तो कौसर बजा लगे। कश्ती का बादबा हो, कश्ती का बादबा हो तो कौसर बजा लगे। तूबा निहाल हो अगर इसकी हवा लगे। सलामत रहे। कश्ती का बादबा हो तो कौसर बजा लगे। तूबा निहाल हो अगर इसकी हवा लगे। नागा गुल हुआ फरसे तेज गाम लाओ, आया अली का सर्व रमा खुश खुराम लाओ। हाँ रश के तेज रू को बसद एहतिमाम लाओ, अस्पे गिरा रकाबो मुरस्सा लजाम लाओ। है इंतजार अब्रिश आहू शिकार का, बेटा सवार होवे का दुलदुल सवार का। बेटा सवार होएगा दुलदुल सवार का। आया फरस सजा हुआ किस्तर के ताज से, सुरअत का काफिला निकल आया हिजाज से। रखता था पांव खाक पा इस इम्तियाज से, जैसे परी चमन में खुरामा हो नाज से। फौक उसको फौक सुमथे, रखता था पांव खाक पा इस इम्तियाज से, जैसे परी चमन में खुरामा हो नाज। फौक उसको था हुमाए सादत नशान पर, खौफ उसको था हुमाए सादत नशान पर। सुन थे जमीन पर तो दमाग आसमान पर। सुन थे जमीन पर तो दमाग आसमान पर। वाह 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 वाह। शौकत वो उस फरस की, वो अब्बास की नमूद। पढ़ता था कोई शख्स तबारक कोई दुरूद, हक्का के हर सना है पाए वाजिबुल वजूद। क्या इनके सामने किसी इंसान की हस्तबूद।
सबके गलों में इनकी गुलामी का तौख है। ये वो बशर है जिनको मलाइक पर फौक है। बढ़ने में सिर्फ हाँ जो दहन से निकल गया, बढ़ने में सिर्फ हाँ जो दहन से निकल गया, वहशी गजाल दश्त खुतन से निकल गया, लश्कर गुलों की बू का चमन से निकल गया, झोंका नसीम का था कि सन से निकल गया, ताऊस कैसा बर्ख भी शर्मा के रह गई, पिछले सुमों की गर्द नजर आ के रह गई। अब्बास पुकारे कि हम आते हैं खबरदार, जंगे असदुल्ला दिखाते हैं खबरदार, रहवार की अब्बाग उठाते हैं खबरदार, पानी के लिए नहर पर जाते हैं खबरदार। हाँ देखे जरा तेग शरर दम को तो रोको, दरिया को तो रोका है जरा हमको तो रोको। बस तमाम हो गई मजलिस। इस उन्वान के साथ यह अशरे माह मुहर्रम भी तमाम। तमाम मोमिनीन और बानियान मजलिस का भी यह खाकसार ममनून है कि इस काबिल समझा कि मजालिस अशरा का मौका दिया। फ़ज़ाइल के इन अल्फाज के दरमियान में आँखों पर आने वाली ये नमी मजलिस के कबूल हो जाने का ऐलान हो गया। इमामत को जिसके वजूद से हिम्मत और ताकत हासिल है, उस लम्हे को कौन समझ सकता है कि जिस लम्हा इस क़ुव्वत और ताकत ने इमामत से जुदा होने की इजाज़त चाहिए। कमर को थाम लिया हुसैन ने, मेरे भैया अब्बास तेरा होना मेरी तवानाई है अब्बास, तू जाएगा तो हुसैन नातवान हो जाएगा अब्बास। एक तारीख ने एक जुमला लिखा कि बार बार कहते थे कि आका मुझे मैदान जंग की इजाज़त दीजिए, हुसैन रोकते जाते थे कि मेरे भैया तुम मेरे लश्कर के अलमदार हो। क्या कहे इमाम वक्त से अब्बास, नजरों को झुकाकर ये कहा कि आका वो लश्कर ही कहाँ रहा जिसका मैं अलमदार हूँ। तमाम लश्कर वाले फिरदौस पे पहुंच गए मौला, अलमदार पीछे रह गया या हुसैन। मौला का ये जुमला लिखा हुआ है कि आका कासिम के लाशे को देखने के बाद अब अब्बास से सांस नहीं ली जा रही। मेरा सीना तंग हो गया या हुसैन, खुदा के लिए मेरी मुश्किल कुशाई करिए, सांस नहीं ली जा रही मुझसे सांस।
कैसे ये जुदाई का गम सहे, कैसे अपने भाई को, बाबा की यादगार को कैसे भेजे। कहा ठीक है अब्बास, यही बात है, खैमे में जाकर अपनी बहन से इजाजत लेकर आ। खैमे में आए, हाथों को बांधे हुए, अब्बास की निगाहें झुकी हुई, भाई बहन के सामने खड़ा हुआ, जी भर के बहन ने अब्बास के चेहरे को देखा। ज़ैनब ने पूछा, मेरे भैया तुम्हें मालूम है कि जब तुम मेरे सामने आते हो तो मुझे कैसा लगता है? झुकी हुई निगाहों से गाजी ने पूछा, जी बताइए शहजादी। कहा जब तुम मेरे सामने होते हो तो मुझे लगता है जैसे मेरे बाबा का साया मेरे सर पर है। तेरा वजूद मेरे लिए एहसास अली है अब्बा। झुकी हुई निगाहों में नमी आई। का शहजादी मैदान जंग की इजाजत के लिए आया। सुनना था एक मर्तबा ज़ैनब ने अपने बाजुओं को देखना शुरू किया। चेहरा अब्बास को देखती, अपने बाजुओं को देख। का एहसानिय ज़हरा ये कैसा अमल है आपका? कहा अब्बास, बाबा ने कहा था कि ज़ैनब तेरे हाथों पे रसन बांधी जाए। वो मौका आ गया है अब कि जिसका बाबा ने मुझसे जिक्र किया था। ये तेरी रुखसत नहीं है अब्बास, ये ज़ैनब की असीरी का ऐलान हो गया। तेरा मैदान में जाना ज़ैनब की बेरिदाई का ऐलान है। तेरा मैदान में जाना मेरे असीर हो जाने का ऐलान है। बातें हो रही थी, वो मासूम शहजादी दौड़ते हुए आई जिसने खदमे जमीन पर उतने कदम नहीं रखे कि जितना अपने चचा के बदन पर चलती थी। कहा अम्मू जान, प्यास की शिद्दत से सकीना का ये हाल हो गया कि मेरा गोश्त हड्डियों को छोड़ने लगा है अम्मू जान। अब्बास ने कहा ठीक है बीबी, अपना मशकीज़ा लेकर आना। एक हाथ में मशकीज़ा और एक उंगली से अपनी शहजादी को थामे हुए हुसैन की तरफ आने लगे। इस मंजर को दूर से देखा, हुसैन ने कमर थाम ली। कहा क्या सिफारिश लाए हो अब्बास? ठीक है जाओ, बच्चों के लिए पानी का इंतजाम करो। बस देखिए, हम में बस इतनी ताकत है कि अब्बास की रुखसती पढ़ पाए, उससे ज्यादा ताकत नहीं कि आगे के मराहिल बयान हो। क्या क़यामत की रुखसती हुई? एक मर्तबा इजाजत जब मिली तो मशकीज़े को लिए हुए घोड़े पर सवार हो गए। पहला मौका था कि जब अब्बास और हुसैन के दरमियान में फासला नजर आया। भाई का दिल टूट रहा था कि मेरा भैया मुझसे छूट कर कहां जा रहा है। ये दोनों दिलों के टूटने की आवाज से शहजादियों का गिरिया बढ़ता जा रहा था। घोड़े पर सवार होके एक मर्तबा अब्बास ने खैमे की जानिब देखा। बस अब जो मंजर देखा तो खैमे के दरवाजे पर सूखा हुआ मशकीज़ा, सूखा हुआ कूजा अपने हाथ में लिए हुए एक 4 साल की मासूमा हसरत की निगाह से अब्बास को देख रही थी। उस 4 बरस की कमसिनी पर
हसरत और उम्मीद जो चेहरे पर देखा तो गाजी का दिल टूट चुका था। अभी देख ही रहे थे सकीना के चेहरे पर कोई आसार नहीं, लब पर कोई सुखन नहीं थे कि अभी अब्बास देख ही रहे थे कि सकीना की आंख में नमी नजर आ गई। बस इस मंजर को देखना था, अब गाजी से ना रहा गया। घोड़े से कूद पड़े, दौड़ते हुए सकीना के पास आ गए, दोनों घुटनियों पर बैठ गए, बड़ी देर तक सीने से लगाए रखा। अरे न जाने अब्बास क्या क्या सोच रहे थे, कहां मेरी मासूमा की कमसिनी और कहां शिमर के तमाचे। एक मर्तबा गाजी ने अपने आप को संभाला, सकीना के आंसुओं को पोंछा, कहा मेरी शहजादी क्या सबब है, क्या इन नरगिसी